अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज बात की जाएगी सीएनजी स्टेशंस के हवाले से। एक बड़ी अहम खबर ये है कि तमाम जो सर्दियों का पीरियड होगा उसमें सीएनजी स्टेशंस बंद रखने की बात की गई है, लेकिन एक और बात ये सामने आई कि सीएनजी स्टेशंस को एलएनजी में कन्वर्ट करने की तजवीज़ दी गई एसएसजीसी की जानिब से, और 15 अक्टूबर से ये बात की गई कि तमाम सीएनजी पंप्स को गैस की फराहमी बंद करने का मनसूबा तैयार कर लिया गया। अब थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स पर बात कर ली जाए। तकरीबन 700 से ज़ायद 108 पंप्स ऐसे हैं जिनको कतरी एलएनजी पर मुंतकिल किया जा चुका है, जो कि सुई सदर हुकाम की जानिब से तर्जुमानी की गई है। अब क्या मामला है, सर्दियों के अंदर सार्फिन को किस तरह से गैस प्रोवाइड की जाएगी, वैसी गैस की किल्लत रहती है और गैस की लोड शेडिंग सर्दियों में ज़्यादा देखी जाती है। लाइफ लाइन की एक हैसियत रखती है ये गैस सर्दियों के अंदर सार्फिन के लिए भी और सीएनजी स्टेशंस के जो मालकान हैं उन लोगों के लिए भी। अब सीएनजी स्टेशंस जो इस वक्त मौजूद हैं वो कैसे गुजर बसर करेंगे, क्या वो कन्वर्ट करेंगे एलएनजी पर, क्या मामला होगा, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज़ हुदा शेख हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। हुदा, जानना चाहूँगा सबसे पहले तो इस हवाले से कि क्या स्केड्यूल तैयार किया गया, अब तक क्या अपडेट्स हैं सीएनजी स्टेशंस के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि हर साल की तरह इस साल भी जो है वो सीएनजी स्टेशन जो है वो सर्दियों में मुश्किल का शिकार होने वाले हैं। और सीएनजी जो है वो हर साल की तरह जो गैस की कमी, गैस की शॉर्टेज रहती है, चूँकि की होती है, एक तो गैस की ज़रूरत ज़्यादा होती है खासतौर पर शुमाली इलाका जात में। उसके साथ ही जो लाइन होती है गैस की, उसमें गैस जमती है जिसकी वजह से वो प्रेशर नहीं बन पाता गैस का। इसकी वजह से हमेशा हर सर्दियों में जो है वो मौसम में गैस की शॉर्टेज हर जगह पर सब जगहों पे होती है, जिसमें घरेलू सार्फिन भी मुतासर होते हैं। ठीक है। इस साल जो है वो सीएनजी सेक्टर की मैं आपको बताती चलूँ नीड थी। गुज़श्ता 4 साल पहले की बात है कि 90 MMCFD उनके जो बिलाखिर कम होते होते 65, 70, 65 और उसके बाद अब 40 MMCFD पर आ गई। उसके आपको ये बताती चलूँ कि 40 MMCFD गैस भी जो है वो एसएसजीसी की जानिब सीएनजी सेक्टर को इस सर्दियों में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब ये प्रोवाइड नहीं की जाएगी 40 CMFD जो गैस है, तो फिर किस तरह से ये सीएनजी स्टेशन चलाए जाएंगे या फिर बंद रखे जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सीएनजी जो है वो गुज़श्ता 4 साल से मैं समझती हूँ जिस वक्त से एलएनजी आरएलएनजी का ये टर्मिनल बना है और 2 टर्मिनल इस वक्त कराची में पोर्ट कासिम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब से टर्मिनल बने तो सीएनजी सेक्टर को जो है वो आरएलएनजी की तरफ लाने का एक रुझान नजर आ रहा था वफाकी हुकूमत की जानिब से। अब उसके ऊपर जो है वो अमल पैरा होते नजर आ रहे हैं। अब जो है वो मीटिंग हुई है सीएनजी एसोसिएशन की और इसमें ये बात तय हुई है कि सीएनजी सेक्टर को जो है वो एसएसजीसी गैस नहीं दे सकती। जिसके बाद ये तय हुआ है कि एसएसजीसी की जानिब से बताया गया कि 250 से 300 MMCFD गैस जो है वो पहुंचाई जाएगी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सिंध जो है वो 3000 MMCFD गैस प्रोड्यूस करता है और आर्टिकल 152 के मुताबिक जो है वो जिस इलाके की प्रोटेक्शन होती है उसको पहले उसकी नीड पूरी की जाती है, उसके बाद कहीं और दी जाती है। लेकिन यहाँ पे हिसाब उल्टा है कि हमें यानी कि सिंध को जो 3000 MMCFD गैस प्रोड्यूस करता है, यानी कि 70% हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो सिंध को 7 से 7.5, 8000 MMCFD गैस फराहम की जाती है। नहीं तो इस पर एसएसजी का क्या मौक़िफ़ है कि ये जब आर्टिकल 150 के तहत ये चीज़ मुख्तस कर दी गई है तो फिर सिंध के शहरियों को क्यों लोड शेडिंग से आश्ना होना पड़ता है, क्यों यहाँ पर गैस की किल्लत दिखाई देती है? इसमें एसएसजीसी का कोई रोल नहीं है। इसमें जो है सूरत हाल विफाक और सूबे की जो एक MFC अवार्ड और ये सारे मामला जो एक अरसे से चलते आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से ये नाइंसाफी मुसलसल जो है वो फिल्म के साथ जारी है। तमाम अब ये तय हुआ है कि आरएलएनजी जो है वो सीएनजी सेक्टर्स को फराहम की जाएगी और 15 तारीख से जो है वो इनके कोई 650 से 700 सीएनजी स्टेशन हैं जो कि आरएलएनजी पे जो है अब ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और उनमें आरएलएनजी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, सीएनजी एसोसिएशंस जो इस वक्त हैं, सीएनजी पंप्स के जो मालकान हैं, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं? क्या वो अपने पंप्स को कन्वर्ट करेंगे एलएनजी में?
जी बिल्कुल, मेरी बात हुई सीएनजी एसोसिएशन के नुमाइंदों से, तो उनका यही कहना था कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन अब नहीं था। अगर जो हमें अपना काम रखना है तो हम जो है वो इसको कन्वर्ट करेंगे, और किसी हद तक वो कन्वर्ट कर चुके हैं और तकरीबन काम जारी है। और ये 15 तारीख से जो है तकरीबन तमाम स्टेशन, सीएनजी स्टेशन को जो है वो RLNG प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको ये भी बताती चलूं बिलाल के इस हमारी जो SSGC की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाए। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो इस वक्त संडे का रोज जो होता है वो इंडस्ट्री में भी लोड शेडिंग की जाती है, जिससे इंडस्ट्री को बस नुकसान होता है। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो लेट हो जाते हैं। ताहम इसका अभी तक कोई इस मसले का हल नहीं कर सका। सीएनजी सेक्टर से तो RLNG पे गए हैं। अच्छा, आप दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे रेट का फर्क आएगा, क्योंकि ठीक है। सीएनजी जो है वो रिगैसिफाइड इम्पोर्टेड गैस है, LNG जो है वो रिगैसिफाइड जो है वो इम्पोर्टेड गैस है, और जाहिर है कि उसके रेट में फर्क आएगा। लेकिन मेरी बात हुई थी सीएनजी एसोसिएशन से, तो उनका ये कहना था कि हम तो अभी जो रेट्स हैं वो सेम रखेंगे सीएनजी के। तहम ये इम्कान है कि आगे, ये इम्कान जाहिर किया गया है कि आगे जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से कोई सब्सिडी जो है इसकी तरफ फराहम की जाए, ताकि ये लोग इसके रेट को बरकरार रख सके, वरना अच्छा होता ये भी जानना चाहूंगा, सर्दियां करीब ही हैं तो हमारे पास खपत कितनी है, और अगर बात कर ली जाए कि स्टॉक में हमारे पास LNG वाफिर मकदार में मौजूद है कि अगर जो मालकान हैं, जो CNG स्टेशंस हैं, अगर वो कन्वर्ट करते हैं LNG में, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर फिर हमें सामना करना पड़े इन चीज़ों को, क्या LNG फिर चली जाए, ख़त्म हो जाए? मैं आपको बताऊं बिलाल, RLNG की सूरत हाल ये है कि हमारे पास इस वक्त 2 टर्मिनल्स है 600 MMCFD के, यानी कि 1200 MMCFD हमारे पास इस वक्त है, जो कि इस वक्त SNGPL की तरफ जा रही है। ठीक है। जिसको जो है CNG सेक्टर को देंगे तो 40 MMCFD जाहिर है कि वहाँ जो भेजी जा रही है SNGPL वहाँ से कम होगी, या कि उसको मजीद बढ़ाएंगे ताकि वो CNG सेक्टर को सिम में फराहम की जा सके। और घरेलू सार्फिन को इस बार फिर से गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है क्या? मैं आपको बताऊं बिलाल, जो असल इशू होता है वो गैस प्रेशर का होता है, जिसकी वजह ये होती है कि साल कराची में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी थी, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा था। वरना इससे कराची में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा मसाइल नहीं आते थे घरेलू सार्फिन को। ताहम जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ के घरेलू सार्फिन को अक्सर जो है वो ज्यादा मसाइल आते हैं। उसकी वजह यही है कि लाइन के अंदर जो CNG जो जमी होती है, तो सुबह के टाइम पर, जो सुबह सवेरे का टाइम होता है, उस टाइम पे प्रेशर नहीं होता है गैस का। ताहम धूप के निकलने के बाद जो नॉर्मल होता है टेम्परेचर थोड़ा सा, तो उसमें CNG वो उसमें जो है गैस की जो प्रेशर है उसमें बेहतरी आ जाती है। जी अच्छा, घरेलू सार्फिन को भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा, गैस लोड शेडिंग होगी सर्दियों के अंदर। फिर के इलेक्ट्रिक का भी एक मामला ज़ेरे गौर है कि SSGC की जानिब से जो इनको गैस प्रोवाइड की जाती है उसमें भी शॉर्टेज थी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अगर प्रेशर कम होता है घरेलू सार्फिन के लिए, तो वहाँ दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक को भी प्रेशर कम दिया जाए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की भी लोड शेडिंग हो। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि 2 गैस फील्ड से जो है वो SSGC को गैस जो है वो नहीं आ रही थी, कम आ रही थी, जिसकी वजह से जो है वो के इलेक्ट्रिक को भी जो है वो गैस की फराहमी तो की जा रही थी, ताहम उसका भी प्रेशर का ही मसला था, क्योंकि वहाँ से गैस की लाइन नहीं पंप आ रहा था, जिसकी वजह से गैस प्रेशर का मसला के इलेक्ट्रिक को भी हो रहा था। ताहम के इलेक्ट्रिक के पास तो दूसरे ऑप्शन हैं, वो फर्नेस ऑयल के जरिए भी जो है इन मसाइल को निपट सकते हैं। वो ताहम उनका अपना जाती वो है कि वो इस चीज को किस तरीके से टैकल करते हैं। इम्कान है जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी जाहिर किया गया था, वो गैस के जो मसाइल को देखते हुए वो यही जाहिर किया गया था कि आइंदा जो सर्दियाँ आएंगी मौसम सरमा में, इसमें भी लोड शेडिंग जो है वो सार्फिन को सामना करना पड़ सकता है। जी अच्छा, ये इतने मसाइल देखने में क्यों आ रहे हैं सार्फिन के लिए भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के भी, और के इलेक्ट्रिक की अगर बात कर ली जाए तो उसको भी मसाइल का सामना है गैस की वजह से? तो क्या खपत ज़्यादा हो चुकी है, या फिर हमारे पास शॉर्टेज, या फिर यूज़र जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं?
मैं आपको बताती चलूं कि प्रोडक्शन का मसला है। इस वक्त जो हमारी सुई बलूचिस्तान से गैस होती थी वो 2% जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, जबकि 70% सिंध ले कर रहा है। तो ये प्रोडक्शन का मसला होता है, जिसकी वजह से क्योंकि आबादी बढ़ती जाती है, वक्त के साथ साथ जो है रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो इसलिए फर्क पड़ा। जिसके बाद जो है वो जिसके बायस गवर्नमेंट ने जो है गुज़िश्ता हुकूमत में कॉन्ट्रैक्ट किया था और RLNG का एक पहला टर्मिनल बना तो 600 MMCFD, उसके बाद दूसरा टर्मिनल, दोनों टर्मिनल पे मिला के 1200 MMCFD डेली जो है वो हमारे पास RLNG आ रही है, जो कि SNGPL को कन्वर्ट की जा रही है। अच्छा, इस वक्त अगर मैं बात कर लूँ NFC अवार्ड्स की के पूरी तरीके से शेयर्स नहीं दिए जा रहे, तो सिंध हुकूमत ने एहतजाज नहीं किया कि सिंध से निकलने वाली गैस यहाँ के लोगों को पहले प्रोवाइड नहीं की जा रही एज पर लॉ? बिल्कुल बिलाल, एहतजाज किया। और आज नहीं, ये कई अरसे से, मुझे खुद सहाफत में 18 साल हो गए और मैं देख रही हूँ कि ये मसला जो है वो मुसलसल जो है सिंध हुकूमत की जानिब से किया जाता है, सामने लाया जाता है कि वार्ड का ये खास तौर पे ये गैस की गुज़श्ता कई अरसे से जो ये मसला है, जिसके बायस जो है वो ये RLNG का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये सारे मसले सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आवाज उठाई जाती है, लेकिन ये इसके पीछे नहीं पता कि कौन सी ऐसी ताकत है जो ये आवाज जो है वो बहुत आगे तक ना जाती है और ना इसका कोई रिजल्ट आता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुदा इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अब मामला ज़ेर गौर आ चुके हैं। CNG स्टेशंस के जो मालकान हैं या फिर एसोसिएशन की अगर बात कर ली जाए, SSGC से मुलाकात की है और इस वक्त ये मामला तय पाया गया है कि तमाम CNG स्टेशंस को LNG पर कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आई कि सार्फिन को इस बार भी हो सकता है गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़े, जिसके लिए सोई गैस या फिर अगर SSGC की बात कर ली जाए वो स्ट्रेटजीज बना रही है। लेकिन तीसरी बात जो ज़ेर गौर है, जो कई अरसे से चलती आ रही है, जैसे कि हुदा ने बताया कि 18 साल से जायद का ये मामला हो चुका है, सिंध से निकलने वाली गैस जो है वो यहाँ के शहरियों को नहीं मिल रही है। यहाँ के शहरियों का इस पर लॉ कानून के मुताबिक पहला हक है, लेकिन यहाँ पर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है फेडरल गवर्नमेंट पर भी और सिंध हुकूमत पर भी कि क्या कर रहे हैं। वक्फा लूंगा यहाँ पर, फिर उसके बाद कुछ स्टोरीज हैं उस पर भी बात करेंगे।